मित्रों, जय माता दी। आज हम गायत्री मंत्र के बारे में बता रहे हैं कि गायत्री मंत्र बोलने से या मंत्र जपने से शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है और बाहर क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 प्रकार के अलग अलग कंपन पैदा करते हैं और हर अक्षर का अलग अलग महत्व है। इस प्रकार से वह अपना कार्य करता है, क्योंकि मन, मस्तिष्क और शरीर में जो छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं उन सबको झकझोर देने वाला और हिला देने वाला, कंपन करने वाला यह एक गायत्री मंत्र है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और शरीर की सभी ग्रंथियां संचालित होती हैं। उन ग्रंथियों में शक्ति संचार हो जाती है उसके कंपन से। इस प्रकार से शरीर में हम मंत्र बोलते हुए या ध्वनि करते हुए अगर जाप करते हैं तो कंपन होता है, और अंतर्मन में अगर जाप करें तो अंतर्मन की अंतर ग्रंथियों में कंपन होता है। इस प्रकार से हमारे मन, मस्तिष्क और ब्रह्मांड में ये कंपन उत्पन्न होता है और शक्ति अर्जित करते हुए साधनारत व्यक्ति एक शक्ति प्राप्त कर लेता है और सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से गायत्री साधना में प्रत्येक व्यक्ति को दोनों प्रकार के मंत्रों का उपयोग किया जाता है, या तो जोर से बोले या मन में बोले। मन में बोलने से आंतरिक ऊर्जा पैदा होती है और जोर से बोलने से ऊर्जा बाहर कार्य करती है और अपने चारों ओर एक आभा बनाकर वह ऊर्जा साधक के चारों ओर प्रकाश पुंज में फैलती है और हमेशा शक्ति प्रदान करती रहती है। उसके चारों ओर का वातावरण शक्तिमय हो जाता है। इस प्रकार से वह शक्तिमान पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार साधना करनी चाहिए और आगे हम बता रहे हैं। इसी आधार पर हुआ है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। इनका संबंध शरीर में स्थित ऐसी 24 ग्रंथियों से है जो जागृत होने पर सद्बुद्धि प्रकाशक शक्तियों को सतेज करती है, उनको एक्टिव करती है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से सूक्ष्म शरीर का सितार 24 स्थानों पर झंकार देता है। 24 स्थानों पर बज उठता है शरीर का सितार और उससे एक ऐसी स्वर लहरी उत्पन्न होती है जिसका प्रभाव अदृश्य जगत के महत्वपूर्ण तत्वों पर पड़ता है। ये प्रभाव ही गायत्री साधना के फलों के प्रभाव का कारण है। आपने सुना होगा कि तानसेन जब दीपक राग गाते थे तो बुझे हुए दीपक जल जाते थे। मेघ मल्हार कोई गाता था तो वर्षा होने लगती थी। वेणुनाद सुनकर सांप लहराने लगते थे। मृग सुधि-बुधि भूल जाते थे। गायें अधिक दूध देने लगती थी। कोयल की बोली सुनकर काम भाव जागृत हो जाते हैं। अमेरिका के डॉक्टर हचिंसन ने बहुत सारी संगीत की ध्वनियों से अनेक असाध्य और कष्टसाध्य रोगियों को अच्छा करने में सफलता प्राप्त की थी। भारतवर्ष में तांत्रिक लोग थाली को घड़े पर रखकर एक विशेष गति से बजाते हैं और उस बाजे की ध्वनि से सांप, बिच्छू आदि जहरीले जानवरों के काटे हुए और कंठमाला, विषवेल, भूतोन्माद आदि के रोगी बहुत करके अच्छे हो जाते हैं। कारण उसके पीछे भी यही है कि शब्दों के कंपन सूक्ष्म प्रकृति से अपनी जाति के अन्य परमाणुओं को लेकर ईथर का परिभ्रमण करते हुए जब अपने उद्गम केंद्र पर यानी जहाँ से वो ध्वनि निकली है वहाँ पर वापस पहुँचते हैं तो कुछ ही क्षणों में जब वो लौटते हैं तो उसमें अपने प्रकार की एक विशेष विद्युत शक्ति भर जाती है और परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त क्षेत्र पर उस शक्ति का एक विशेष प्रभाव पड़ता है। मंत्रों द्वारा विलक्षण कार्य हो जाने का भी यही कारण है। गायत्री मंत्र द्वारा भी इसी प्रकार शक्ति का आविर्भाव होता है। शक्ति इसी प्रभाव से उत्पन्न होती है। मंत्रोच्चारण में मुख के 2 अंग क्रियाशील होते हैं। उन भागों में नाड़ी तंतु कुछ विशेष ग्रंथियों को गुदगुदाते हैं। उनमें स्फुरना होने से उनमें एक वैदिक छंद का क्रमबद्ध यौगिक संगीत प्रवाह ईथर तत्वों में फैलता है, हमारे वातावरण में फैलता है और अपनी कुछ क्षणों में होने वाली विश्व परिक्रमा से वापस आते आते वह एक सुजातीय तत्वों की सेना को वापस लाता है। यानी वही वैदिक संगीत और बहुत सारे वैदिक संगीतों को अपने साथ में लेकर आता है और जिससे कि अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति में बहुत सहायता मिलती है। शब्द संगीत के शक्तिमान कंपनों का पंच भौतिक प्रवाह और आत्मशक्ति की सूक्ष्म प्रकृति की भावना, साधना, आराधना के आधार पर उत्पन्न किया गया संबंध, ये दोनों कारण गायत्री शक्ति को ऐसा बलवान बनाते हैं जो साधकों के लिए दैवी वरदान सिद्ध होता है। यानी जब हम शब्द शक्ति के साथ, शब्द संगीत के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं
अपनी साधना और आराधना को जोड़ देते हैं, तब उसमें और ज्यादा शक्ति आ जाती है और वह हमारे कार्यों को पूरा करने में हमारी मदद करने लगता है। मनुष्य के शरीर में अनेक विलक्षण शक्तियां सन्निहित हैं। ये तथ्य अब वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। ये शक्तियां शरीर के कुछ केंद्रों, ग्रंथियों से संचालित होती हैं। गायत्री का हर अक्षर किसी न किसी महत्वपूर्ण शक्ति केंद्रों को प्रभावित करता है। जैसे टाइपराइटर की कीज होती है, उन पर उंगली रखने से वही अक्षर छप जाता है। उसी प्रकार से निश्चित शब्दों का प्रभाव हमारे शरीर के शक्ति केंद्रों पर पड़ता है। गायत्री मंत्र 24 शक्तियों को साधक में जागृत करता है। ये गुण इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके जागरण के साथ साथ अनेक प्रकार की सफलताएं, सिद्धियां और संपन्नता प्राप्त होना साधक को आरंभ हो जाता है। गायत्री साधना कोई अंधविश्वास नहीं है, एक ठोस वैज्ञानिक कृत्य है और उसके द्वारा लाभ भी सुनिश्चित ही होते हैं। इसीलिए शास्त्रों में से भूलोक की कामधेनु कहा गया है। इसके पीछे पूरा वैज्ञानिक कारण है, वैज्ञानिक आधार। साधक जो चाहे इस प्रकार से इस मंत्र से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसमें सारे गुण संपन्न हैं और कामधेनु गाय की तरह ये कार्य करती है। जो कामधेनु होती है वह सब कुछ प्रदान करने वाली होती है। इसी प्रकार गायत्री माता भी आपको सब कुछ प्रदान करेगी यदि आप साधना सच्चे मन से करते हैं और सही तौर तरीके से करते हैं तो आपको हर सफलता प्राप्त होगी। जय गायत्री माता की।